तो वैसे तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, बट मैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि वर्क फंक्शन होता क्या है। मिनिमम एनर्जी जितनी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। एक फोटोन आ रहा है यहाँ से, फोटोन की मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, तो उसकी एनर्जी मिनिमम वर्क फंक्शन को मीट करनी चाहिए, क्योंकि वर्क फंक्शन का मतलब ये डेफिनेशन ही है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स और फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इस फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी hc/λ या h न्यू भी जिसको आप लिखते हो वर्क फंक्शन की इक्वल हो जाएगी, तो इस लैम्डा को मैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लिख दूंगा, इस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिख दूंगा, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। हाउएवर ये बच्चों को जनरली याद होता है, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लाने के लिए कितनी वेवलेंथ होनी चाहिए, ठीक है, एक फोटोन में। तो देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक क्या होता था। शॉर्ट ट्रिक ये होता था कि एनर्जी अगर आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसकी, ओनली फॉर फोटोन, ये वर्क करता है सिर्फ फोटोन के लिए, तो H और C की वैल्यू जब आप रखोगे वैल्यू जूल में आएगी, उसको 1.6 × 10⁻⁻⁹ से डिवाइड करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। इतना लंबा प्रोसेस करने की जगह हम याद रखते थे 12375/λ। ये कैलकुलेशन करने के बाद ही ये फॉर्मूला आता है कि अगर मैं लैम्डा रखूँगा एंगस्ट्रॉम में, तो ये फॉर्मूला मुझे डायरेक्ट वैल्यू बताएगा किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कितनी चाहिए मुझे, 3। तो एंगस्ट्रॉम में जो वेवलेंथ चाहिए वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 12375/3। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 4125 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में ये वैल्यू क्या आएगी, इतनी वैल्यू आएगी 412.5। तो उसके अप्रॉक्सीमेट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है 414 नैनोमीटर। हेंस सेकंड इज योर आंसर।